दादाजी एक दिन कुएं से पानी निकाल रहे थे। सुबह का समय था और पूरा गांव अपने काम में लगा हुआ था। दादाजी ने जैसे ही बाल्टी कुएं में डाली और रस्सी खींचकर ऊपर लाए, उन्होंने देखा कि बाल्टी के अंदर एक बड़ा हरा मेंढक बैठा हुआ था। दादाजी हैरान रह गए। उन्होंने सोचा ये कोई साधारण मेंढक होगा, लेकिन तभी अचानक मेंढक इंसानों की तरह बोल पड़ा। दादाजी डरिए मत, मैं कोई आम मेंढक नहीं हूँ, मैं एक जादुई मेंढक हूँ। बहुत सालों से इस कुएं में फंसा हुआ था। आपने मुझे बाहर निकाला है, इसलिए मैं आपकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। दादाजी की आंखें फटी की फटी रह गईं। दादाजी ने डरते डरते कहा, अगर सच में तुम जादुई हो तो मेरी पहली इच्छा है कि गांव के किसी भी घर में भूख ना रहे। मेंढक ने अपनी आंखें बंद की और जोर से टर टर किया। अगले ही पल पूरे गांव में चमत्कार हो गया। हर घर की रसोई घर में अनाज के बोरे भर गए, खाली बर्तन स्वादिष्ट खाने से भर गए। जिन बच्चों ने कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया था, वे खुशी से खाने लगे। पूरा गांव हैरान रह गया। लोग कहने लगे, ये कैसे हुआ? लेकिन दादाजी चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। फिर दादाजी ने दूसरी इच्छा मांगी। उन्होंने कहा, काश गांव में कोई बीमार ना रहे। मेंढक ने फिर अपनी जादुई आवाज निकाली। अगले ही पल जो लोग बीमार थे वे एकदम ठीक हो गए। किसी का बुखार उतर गया, किसी का दर्द गायब हो गया। बूढ़े लोग फिर से ताकतवर महसूस करने लगे। पूरा गांव खुशियों से झूम उठा। लोग कहने लगे, लगता है गांव पर भगवान की कृपा हो गई। अब दादाजी के पास आखिरी इच्छा बची थी। उन्होंने कुछ देर सोचा और बोले, काश हमारे गांव में कभी गरीबी ना रहे। मेंढक ने फिर अपनी जादुई शक्ति दिखाई। अगले ही पल गांव के टूटे फूटे घर सुंदर पक्के मकानों में बदल गए। खाली खेतों में हरी भरी फसलें लहराने लगी। लोगों के फटे कपड़े नए कपड़ों में बदल गए। पूरा गांव खुशियों से भर गया। हर तरफ ढोल नगाड़े बजने लगे। लोग कहने लगे, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। लेकिन गांव में एक लालची आदमी भी रहता था। उसने छुपकर ये सब देख लिया। उसे पता चल गया कि ये सब उस जादुई मेंढक की वजह से हुआ है। एक रात वो चुपके से दादाजी के घर पहुंचा और मेंढक को चुराकर अपने घर ले गया। उसने हंसते हुए कहा, अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। उसने मेंढक से कहा, मेरी इच्छा है कि मेरे घर में सोने के पहाड़ लग जाएं। अगले ही पल उसका घर सोने और हीरों से भर गया। फिर उसने कहा, मेरा छोटा घर एक बड़ा महल बन जाए। और कुछ ही सेकंड में उसका घर चमचमाते महल में बदल गया। अब उसका लालच और बढ़ गया। गुस्से में उसने तीसरी इच्छा मांगी, पूरा गांव गरीब हो जाए और सारी दौलत सिर्फ मेरी हो जाए। ये सुनते ही मेंढक की आंखें लाल चमकने लगी। अचानक जोरदार बिजली कड़की। अगले ही पल उसका महल टूटने लगा। सोने के पहाड़ धूल में बदल गए। उसके नए कपड़े गायब हो गए और वो फिर से गरीब बनकर सड़क पर खड़ा रह गया। लालची आदमी डर गया। उसने मेंढक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी मेंढक हवा में उछलकर चमकने लगा। अगले ही पल वो उड़ता हुआ सीधा दादाजी के पास पहुंच गया। आसमान में तेज आवाज गूंजी, जादू सिर्फ अच्छे कामों के लिए होता है, लालच के लिए नहीं। दादाजी मुस्कुराए। मेंढक ने कहा, दादाजी आपकी अच्छी